नमस्कार। देखिए, हमने मई 2023 से संबंधित हमारे लॉ का पेपर नंबर 4 द कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज फॉर सीए फाइनल, इससे रिलेटेड हमने सारे अमेंडमेंट्स की बात की थी। आज हम जो आरटीपी है मई 2023 वाली, उसके जो प्रश्न हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 के अंदर हम एमसीक्यू की बात करेंगे, दैट इज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू एंड इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। तो हमें जो केस स्टडी आई है वो कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 14 इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आई है, बेस्ड ऑन सेक्शन 211 एंड 212। समझ गए होंगे आप, सफाइयों के ऊपर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के ऊपर ही आई है। पढ़ते हैं। कहते हैं सीजी एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 212 टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सफाइयो। इस पर्पस के लिए सफाइयो 211 में कंप्राइजिंग डायरेक्टर, हम ये पढ़ते हैं डायरेक्टर होते हैं और जितने एक्सपर्ट जो सरकार को ठीक लगते हैं वो लेके आ सकते हैं। और डायरेक्टर जो होता है वो होना चाहिए हैविंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑब्वियसली कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड, यही हम पढ़ते हैं। एनी पर्सन जो बुक्ड फॉर एन ऑफेंस है इन्वेस्टिगेटेड बाय सफाइयो इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 447, ये भी हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग्स ईज फॉर सफाइयो in conducting investigation, the power of inspector vested upon it. Therefore, सफाइयो may examine the person on oath. Obviously, सेंट्रल गवर्नमेंट सफाइयो को केस रेफर करती है और सफाइयो आके इंस्पेक्टर को ये रेफर करती है। और कहते हैं इसके लिए an order issued by CG for investigation in Modern Furniture Limited, sufficient and convincing evidences पाए गए हैं अगेंस्ट मिस स्मृति जो कि फाइनेंस डायरेक्टर हैं। प्रेमा फेसी ये ऑर्डर इनफ है कि अटैच किए जाएं जो एसेट्स उसने लिए हैं फ्रॉड करते हुए। स्मृति ने ऑन ओथ जब उसे एग्जामिन किया गया उसने एडमिट किया शी इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आर फॉलोइंग दिस लीड टू आइडेंटिफाई हु आर इन्वॉल्व इन द ट्रेल देयर ऑफ। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑब्वियसली यही हम पढ़ते हैं 212 में कि दे आर सपोज टू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड असिस्टेंस टू द सफाइयो इन इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कहते हैं ये प्रोवाइड नहीं की गई। एज अ रिजल्ट ऑफ डिले इन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर ऑफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सबमिट टू द गवर्नमेंट बाय द डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर इशूड बाय सीजी। यही हम पढ़ते हैं कि आपको रिपोर्ट देनी होती है जो समय सीजी को ठीक लगे, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल आप नहीं दे पाए, इसलिए डायरेक्टर ऑफ सफाइया ने आपको अप्रोच किया। कौन है आप? एक यंग प्रोफेशनल हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं कि भैया बताइए इस स्थिति में क्या किया जाए। अब आपने इस चीज का जवाब दिया है टू डायरेक्टर, ऑब्वियसली सफाइयों के डायरेक्टर को, कि रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आई है। तो आपने कहा कि ये सेक्शन 212 का जो इशू है ये रेज हुआ था अपेक्स कोर्ट के आगे इन द केस ऑफ सफाइयो वर्सेस राहुल मोदी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जो टाइम सरकार ने प्रेस्क्राइब किया, राइट, व्हाट शुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन शेल बी प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन अनलॉफुल होगा ये वो। तो कोर्ट का ओपिनियन क्या था? द प्रोविजन हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर्स इन द स्टैट्यूट। देयरआफ्टर Therefore, the stipulation of section 212 regarding submission of the report within such period as may be specified in the order is not taken as mandatory। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समय आपने बताया गया है उस दौरान अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो ये नहीं हो पाई, तो कोई जरूरी बात नहीं है, ये प्योरली डायरेक्टरी इन नेचर है। तो आपने अपनी तरफ से ये बता दिया कि भाई साहब ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड करी। अब आगे पेरे में सच कुछ नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर ऑफ सफाइयो शेल बी एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ। ये क्लियरली हम 211 में पढ़ते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे के लेवल का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए विल गो विद द आंसर नंबर सी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड under 212 wherein investigation continues beyond the time specified prescribed in the order of investigation and report has not been submitted to the central government shall be। तो ऑब्वियसली अगर नहीं भी सबमिट की गई जैसे केस कोर्ट किया गया था तो हम क्या कहेंगे? इट इज वैलिड। कंसिडरिंग द एक्सप्रेशन अंडर 212 subsection 6 an offense under section 447 shall be what?
तो हम कहते हैं ये ऑफेंस है कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कोग्निजेबल का मतलब ही क्या है, अरेस्ट विदाउट द वारंट। तो कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 अगर हम देखते हैं तो कहां मिलती है, बी वाले में। सो दैट इज द राइट आंसर। द एक्सप्रेशन ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज अंडर 212 सबसेक्शन 5, इसका मतलब क्या है, जो हैं या थे, हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, हु हैव बीन इन एम्प्लॉयमेंट, हु आर और हैव बीन, तो दोनों हु आर और हैव बीन। सो ऑप्शन नंबर सी। द नोट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मिसेस स्मृति शाह, जहां उसने कहा था वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, एडमिटिंग हर इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हर इफ। तो नेचुरल है, पहली बात, जो भी आपने उसको एग्जामिन किया है वो यू हैव टेकन डाउन द नोट इन राइटिंग, read over to Miss Smriti and signed by Miss Smriti। कॉपी हैंड ओवर सीधी नहीं होती, कॉपी थ्रू कोर्ट के ही आप ले सकते हैं। तो हम कहेंगे ये पहली 3 चीजें। तो पहली 3 चीजें कहां देखिए हमें, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 इज फुलफिल्ड। नाउ द इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज। कहता है मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड कुछ एक्सपेंशन मोड में है। रिसेंटली इन्होंने काफी ब्रांचेस या शोरूम एस्टैब्लिश किए हैं और ये कुछ बैलेंसेस कंपनी के दे रखे हैं, राइट। यहां पे इंस्टीट्यूट की आरटीपी में करोड़ लिखा होता, जो कि ठीक नहीं है, लाख बनेगा तभी बात बनेगी। तो ये कुछ डेटा दे रखा है। अब क्या कहता है, बस ये पूछा गया हाउ मच अमाउंट दे कैन बोरो विद द बोर्ड रेजोल्यूशन। क्योंकि 180 में हम क्या पढ़ते हैं, अगर लिमिट एक्सीड हो तो एसआर चाहिए, और लिमिट क्या होती है हमारी, अमाउंट बोरोड प्लस येट टू बी बोरोड, मतलब एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड। अगर वो क्या हो, मोर देन पीयूसी प्लस एफआर प्लस एसपी, तो हमें एसआर चाहिए, वरना हमें एसआर नहीं चाहिए होता, राइट। तो इसलिए हम शेयर कैपिटल में प्लस फ्री रिजर्व करेंगे, सीआरआर रिवॉल्यूशन रिजर्व हम नहीं लेते हैं, कैपिटल ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 3 चीज आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ये रहा, ये ऐड करके मैंने यहां दिखाया भी है। और स्वाभाविक है उसमें से क्या माइनस करेंगे, अमाउंट बोरोड एंड येट टू बी, वो दे नहीं रखा क्योंकि पूछा कितना बोर्ड रेजोल्यूशन से कर सकते हैं। बोरिंग आपको ये दो दे रखे हैं, तो ये हमने क्या कर दी, ऐड कर, मतलब माइनस कर दी, इसमें से दोनों को ऐड करके माइनस करना कह लीजिए। लेकिन हम डेट में क्या नहीं लेते, हम टेम्परेरी लोन नहीं लेते। तो 30 लाख का टेम्परेरी लोन अनसिक्योर्ड के अंदर था, माइनस करना चाहिए। लेकिन याद कीजिएगा, हम टेम्परेरी लोन में कहते हैं, जैसे यहां लिखा है कि 13 लाख रुपए रेज किया है फॉर कैपेक्स, मतलब कैपिटल नेचर में खर्चा, तो हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया, तो हम टेम्परेरी लोन नहीं मानते उसे, तो ये तो ठीक रहेगा। और टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, जो रीपेबल ऑन डिमांड है या जो 6 महीने में आपने वापस करना है। तो ये कहता है 8 लाख तो रीपेबल ऑन डिमांड है, तो 8 लाख माइनस करेंगे हम यहाँ पे। दूसरा कहता है रिमेनिंग 9 लाख विल बी रीपेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, तो 6 महीने के अंदर हो गया, तो ये भी माइनस करेंगे। माइनस कर आके आप देखेंगे तो ये वाली फिगर आ गई। सो ऑप्शन नंबर सी, बिना एसआर के आप, मतलब बीआर से ही आप काम चला सकते हैं और ये बोरिंग कर सकते हैं। इन सितंबर 2020, फेमा के ऊपर प्रश्न है, सितंबर 2020, ये डेट ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम बात करेंगे यहां इसमें 2021 फाइनेंशियल ईयर की। मिस्टर पुरुषोत्तम जो है अटलांटा गए हैं, एथेंस भी गए हैं, लंदन एंड बर्लिन भी गए हैं, 1 महीने के बिजनेस ट्रिप पे गए हैं और उन्होंने 50,000 क्या किया है, यहां पे यूएस डॉलर आपने इस्तेमाल किए। एलआरएस 2.5 लाख आप जानते हैं। इन दिसंबर, सेम डेट देखिए फिर इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यहां था सितंबर 2020, ये दिसंबर 2020। उन्होंने फर्दर 50,000 निकाले, 1 लाख हो गया। किस लिए निकाले हैं, रेमिट किए हैं अपने बेटे को जो कि टोरंटो में स्टडी कर रहा है, ठीक है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021, तो सेम साल चल रहा है, उन्होंने अपनी बीमार माता जी सविता को ट्रीटमेंट के लिए अपनी बीवी के साथ भेज दिया है सीटल, जहां पे उनके भाई ग्रीन कार्ड होल्डर है, ठीक है, भेज दिया। तो भैया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने 75,000, तो 1 लाख पहले हो गया था, 75 ये बन गया 1,75,000 भेज दिए अपने भाई के अकाउंट में। इन फेब 2021 उनकी बेटी जो है दिव्यांशी, उनकी मंगनी होगी, एंगेजमेंट हो गई है और वो डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा डेट है यहाँ अगस्त 2021,
तो अगस्त 2021 हम दिमाग लगाएंगे भैया ये तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगी, तो इसे तो अपन कंसिडर नहीं करेंगे। While on a trip to Dubai in the last week of March 2021, तो मार्च 2021 लिखा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। वो दुबई गया है और वहां पे उसने 35,000 और इस्तेमाल कर लिए, तो 175 पहले बना था, 35 ऐड करोगे तो 2,10,000 हुआ, तो कोई टेंशन नहीं, राइट। लेटर कहता है उसके जो इवेंट मैनेजर है वो डेस्टिनेशन वेडिंग करनी थी, उसने एक एस्टिमेट दिया 2.5 लाख का, वो तो नेक्स्ट साल आएगा भाई। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज द करेक्ट एज पर फेमा, राइट। तो ये तो सब अलाउड था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे ठीक बैठती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑन वेरियस ओकेजन्स फ्रॉम हिज बैंकर एसबीआई एंड रिमिटिंग द सेम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, मिस्टर पुरुषोत्तम साहा इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी प्रायर अप्रूवल। कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल एलआरएस की लिमिट के अंदर है। तो अगले ऑप्शंस मैं पढ़ूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 सेबी रेगुलेशंस पे है। कहता है डब्ल्यू कंपनी ने फॉलोइंग कंप्लायंसेस जून 2022 के क्वार्टर के किए हैं। तो जून का क्वार्टर है, क्या कंप्लायंसेस किए हैं? कहता है इसने सबमिट करी है अपनी अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरएससी को 31 जुलाई तक। 45 दिन का टाइम होता है, ये हम रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 3 के अंदर पढ़ते हैं, तो ठीक है। और क्वार्टरली कंप्लायंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया 10 जुलाई तक, तो 21 दिन का टाइम होता है, ये भी ठीक है। प्रश्न क्या है? कहता है बताइए क्या लास्ट डेट होगी फॉर सबमिशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को अगर आपने 31 जुलाई तक नहीं किए हैं। तो आंसर 15 अगस्त निकलता है, 45 दिन जून के बाद अगर हम ऐड करें। एंड वेदर इट कैन बी सबमिटेड इन द अनऑडिटेड फॉर्म ऑल्सो। तो देखिए रेगुलेशन ये नहीं कहती कि ऑडिटेड होना ही चाहिए, तो इसलिए अनऑडिटेड भी हो सकता है। तो पहली बात 15 अगस्त 2 आंसर है, ध्यान दीजिएगा। दोनों में से सेलेक्ट क्या करेंगे? डी करेंगे। क्यों? एंड यस इट कैन बी सबमिटेड इन अनऑडिटेड फॉर्म, मतलब यहां क्या लिखा था, यहां नो लिखा था, तो सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। मिस्टर अभिलाष, बेंजामिन, चंदन, ये 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि वो रेफर करेंगे कोई भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर को। तो पार्टनर्स में एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन में रेफर करेंगे। रिटन एग्रीमेंट है, लेकिन उसके बाद भी बेंजामिन ने केस फाइल कर दिया बाकी 2 पार्टनर्स के खिलाफ, एक है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। कहता बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन सही रहेगी? आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, क्योंकि सेक्शन 8 में हम यही कहते हैं आउस्टर ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, राइट। तो यहां ऑप्शन डी ठीक रहेगी। सूट फाइल्ड बाय कैन नॉट बी एडमिटेड बाय द मैजिस्ट्रेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एफसीआरए एक्ट पे है आपका। एलेक्जेंडर फिलिप एक फॉरेन सिटीजन है, डोनेशन इन्होंने काइंड में दी है नॉन इंडियन रेजिडेंट्स को फॉर देयर पर्सनल यूज। तो हम कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 2H रेड विद रूल नंबर 6A में अगर आपने गिफ्ट दिया है लेकिन उसके मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानते। तो आपसे ही पूछा गया व्हेन सच डोनेशन इन काइंड बी एक्सक्लूडेड। तो भैया इसके लिए डी ऑप्शन, अ डोनेशन इन काइंड बाय फॉरेन सिटीजन टू रेजिडेंट इंडियन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन इफ मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट इज नॉट मोर देन ₹1 लाख। तो बेटा जी यहां पे हमारी एमसीक्यू की डिस्कशन समाप्त होती है। पार्ट 2 में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस।